हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 9.3 का सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए इसने स्टेटमेंट दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 यूनिट फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। साइंटिस्ट हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में 120 डिग्री का एंगल बनाती है और y के नेगेटिव डायरेक्शन के साथ इंटरसेप्ट बनाती है। ठीक है, y की जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है उसके साथ 3 यूनिट का इंटरसेप्ट एक कट करती है। तो उस लाइन की हमें एक इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर सबसे पहले तो नोट करते हैं गिवन वैल्यू। अपने को गिवन कंडीशन क्या दे रखी है? अपने को साइंटिस्ट गिवन कंडीशन ये दे रखी है कि जो कोई भी लाइन मान लेते हैं, लेट L1 ए लाइन, ठीक है, L1 एक लाइन है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाती है एंड जिसका वाई इंटरसेप्ट है साइंटिस्ट, जिसका जो वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट उसका -3 है। ठीक है, इसने बोला है 3 यूनिट वाई इंटरसेप्ट है, इसका नेगेटिव डायरेक्शन में है। वाई एक्सिस की जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है ना, जैसे कि अपने ये देखिए, ये अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। इसने बोला है कि वाई की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ 3 पॉइंट कट करती है। तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन तो ये आ जाएगी नीचे, यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो इस y की नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर 3 पॉइंट पे कट करती है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट तो -3 है। ठीक है, तो कोई लाइन इस पॉइंट से पास होती है, मान लीजिए y एक्सिस की y की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ -3 का इंटरसेप्ट कट करती है। तो इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन। मैंने आपको डायरेक्ट बोला था, अगर कोई लाइन y के अंदर किसी इंटरसेप्ट को कट करके जाती है तो उस टाइम जो इक्वेशन होती है y = mx + c होती है। c का मतलब होता है कि इंटरसेप्ट कितना कट करता है वो। ठीक है, उससे पहले साइंटिस्ट हम इसकी स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन यानी कि m = टेंजेंट थीटा हो जाएगी, टेंजेंट थीटा। तो इसकी स्लोप हो जाएगी टेंजेंट, कितना एंगल है? 120 डिग्री, टेंजेंट 120 डिग्री। और टेंजेंट 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30। टेंजेंट 90 + 30 हो जाएगा अपने पास कोट थीटा, कोट 30 डिग्री। ये माइनस का होगा क्योंकि 90 + थीटा करने के बाद सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे चेंज करते हैं ये हमने थर्ड चैप्टर के अंदर अच्छे से क्लियर किया था। तो साइंटिस्ट इसकी जो स्लोप हो जाएगी m = -कोट 30 डिग्री, -कोट 30, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो साइंटिस्ट इसकी जो स्लोप हो जाएगी -√3। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की? इसकी इक्वेशन होती है y = mx + c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो अपने पास बनेगी y = mx + c, y = m, स्लोप कितनी है? -√3, -√3 x + c की वैल्यू क्या है? यानी कि -3 है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन के साथ इंटरसेप्ट कट करता है ना, तो -3 हो जाएगा। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = -√3x - 3। ठीक है, अब साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन का साइंटिस्ट जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट अच्छे से रीड करते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है विच मेक एन एंगल 135 डिग्री, जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है एंड कट इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन वाई एक्सिस। ठीक है,
वाई एक्सिस के ऊपर -2 का इंटरसेप्ट कट करती है। इसने यहाँ पे डायरेक्ट -2 दे दिया, इसका मतलब वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में कट करती है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू अपने को यहाँ पे इसने डायरेक्ट -2 दे दी। तो साइंटिस्ट इसके अंदर गिवन वैल्यू लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 गिवन वैल्यू के अंदर जो कोई भी लाइन है, लेट L1 ए लाइन, L1 एक लाइन दे रखी है जिसका थीटा जो है वो 135 डिग्री दे रखा है, यानी कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड उसका जो स्लोप है इंटरसेप्ट, वो इसने -2 दे रखा है कि y के अंदर वो -2 पॉइंट पे कट करता है। तो इसकी स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो साइंटिस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने से पहले इसकी स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन यानी कि m = टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री, टेंजेंट 135 डिग्री। टेंजेंट 135 को लिखेंगे टेंजेंट 90 + 45। ठीक है, ये अपने पास टेंजेंट 90 + 45 है, ये कोट 45 हो जाएगा, कोट 45 डिग्री। लेकिन 90 + 45 इसका मतलब ये माइनस रिजल्ट देगा। तो इसकी स्लोप साइंटिस्ट हो जाएगी अपने पास -कोट 45 की वैल्यू 1। तो इस लाइन की जो स्लोप हो जाएगी -1 हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y = mx + c। ठीक है, y = m की वैल्यू स्लोप -1 x + c की वैल्यू यहाँ पे -2 दे रखा है। तो इसकी y = -x - 2, ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट। इसके बाद में अपना ये देखिए 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। सेवंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अंदर -1 इंटरसेप्ट कट करता है। ठीक है, एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, और इसने बोला है कि एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। एक्सिस के साथ में साइंटिस्ट इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये बताता हूँ आपको क्या होता है। चलिए क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले तो एक बार हम ये बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट करते हैं। ये अपने पास देखिए एक्स एक्सिस है, ये अपने पास यहाँ पे वाई एक्सिस है। ठीक है, साइंटिस्ट कोई एक लाइन है जो कि वाई के अंदर -1 पॉइंट पे कट करती है। वाई के अंदर -1 पॉइंट कहाँ है साइंटिस्ट, वाई के अंदर -1 पॉइंट यहाँ है, ये जो कि इस पॉइंट से पास होती है कोई लाइन। ठीक है साइंटिस्ट, कोई लाइन इस पॉइंट से तो पास होती है क्योंकि -1 इंटरसेप्ट है, लेकिन मान लेते हैं ये लाइन ना ए से पास हो रही है। ठीक है, ए से कोई लाइन पास हो रही है, तो ये एंगल कितना दे रखा है, इसने हमें एंगल नहीं दिया है, इसने बोला इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है साइंटिस्ट 45 डिग्री। और कैसे होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए साइंटिस्ट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, आपको पता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली का मतलब दोनों के साथ में सेम एंगल बना रही है। जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ में बना रही है उतना ही वाई के साथ में बना रही है। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि 45 का एक्स के साथ बनाएगा और 45 का वाई के साथ बनाएगा, तभी तो इक्वली इंक्लाइंड होगा, है ना। तो इसने थीटा अपने को डायरेक्ट यहाँ पे 45 बोला, इसने थोड़ा कंफ्यूज करके। तो इसके अंदर साइंटिस्ट कैसे लिखेंगे, ये मान लेते हैं लाइन L1 है, तो इसको हम लिखेंगे थीटा ऑफ लाइन L1। L1 लाइन का जो एंगल है थीटा वो 45 दे रखा है। ठीक है, और इसका जो इंटरसेप्ट दे रखा है स्लोप C, इंटरसेप्ट इसने दे रखा -1। तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी,
इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन उससे पहले साइंटिस्ट हम m निकालेंगे। स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप हो जाएगी अपने पास टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा 45 डिग्री, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अपने पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम, स्लोप कितनी है 1 है, 1 इंटू एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट साइंटिस्ट -1 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि y को माइनस पॉइंट पे -1 पॉइंट से कट करके लाइन जा रही है, तो x -1 हो जाएगी। ये साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स -1। इसको आप थोड़ा आगे सोल्व करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप इसके अंदर ऐसे कर सकते हो, इस कंप्लीट रिजल्ट को आप इस तरफ लेके आओगे, इस तरफ लेके आओगे तो y क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस कंप्लीट वैल्यू को इस तरफ लेके आ गए तो ये बन गया। ठीक है, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एक तो अपने पास ये इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ये भी सही है, और एक इस तरफ हम सभी का साइन चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू के अंदर 0 है। ठीक है, इन सभी का साइन चेंज करेंगे या फिर इन सभी में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आप माइनस का सिंबल कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा? देखिए, ये अपने पास यहाँ पे माइनस वाई हो जाएगा, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइंटिस्ट इसके अंदर। अपने पास ये इक्वेशन आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी इसकी इक्वेशन सही है। और इसमें से आप नेगेटिव साइन कॉमन भी निकाल सकते हो, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस सभी में से नेगेटिव साइन कॉमन निकालोगे तो x प्लस का हो जाएगा y माइनस का और 1 माइनस का, x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ही इक्वेशन आपकी सही है। अगर आप इसको इतना छोड़ना चाहो तो ये भी इक्वेशन आपकी सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपना 7th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आगे साइंटिस्ट इसका जो 8th क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने बोला है 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 -2 एंड 1 4। तो साइंटिस्ट इसने थोड़ा अलग केस दिया, इस बार देखते हैं। इसने हमें बोला है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशंस निकालिए जो y इंटरसेप्ट कट करती है 3 यूनिट का, और जो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, एक लाइन ये है जो इन 2 पॉइंट से गुजरती है, इन 2 पॉइंट से गुजरती है जो लाइन, इसके पैरेलल एक जो दूसरी लाइन है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो 8th क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसके अंदर अपने जो गिवन पॉइंट दे रखे हैं, गिवन कंडीशन दे रखी है, वो नोट करते हैं। 2 गिवन वैल्यू मानते हैं, इसने हमें मानना है, लेट मान लेते हैं लाइन L1 एक लाइन है। ठीक है, विच कट एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट विद वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के साथ में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करती है, एंड इज पैरेलल टू लाइन L2। मान लेते हैं कोई लाइन L2 है, इसके पैरेलल है ये लाइन L1। ठीक है, पासिंग थ्रू, और जो लाइन L2 वो कौन से पॉइंट से पास होती है? वो पास हो रही है 3 और -2, 3 -2 और 1 और 4। तो हमें यहाँ पे लाइन L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है। टू फाइंड करनी है साइंटिस्ट हमें इक्वेशन ऑफ L1। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
साइंटिस्ट ये देखिए, अपने पास मान लेते हैं कोई एक लाइन ये है, ये एक लाइन अपने पास L1 है, इसकी तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। और इस एक सेकंड लाइन दे रखी है L2 लाइन दे रखी है, जिसके पॉइंट है वो दे रखे अपने को 3, -2, 1 और 4, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखिए, आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अपने को एक तो उसकी स्लोप चाहिए होती है और एक उसका y इंटरसेप्ट चाहिए होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 निकालेंगे तो y = mx+c होना चाहिए, ठीक है। इसका जो c है इंटरसेप्ट वो तो इसने दे रखा है 3, लेकिन उसकी स्लोप कहाँ से लेके आएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइंटिस्ट देखते हैं, तो इसके अंदर ना सबसे पहले तो हम लाइन L2 की स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L2 की स्लोप क्या हो जाएगी? m = ये अपने पास हो जाएगी, देखिए स्लोप आपको निकालना आता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये बोलते हैं ना, तो अपने पास हो जाएगा 4 - -2 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये अपने पास कितना हो जाएगा 4 +2 अपॉन 1 - 3 करेंगे -2, 4 + 2 हो जाएगा साइंटिस्ट 6 अपॉन -2 करेंगे = -3। साइंटिस्ट ये जो लाइन L2 है इसकी स्लोप आ गई अपने पास -3। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसने क्या बोल रखा है? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने ये बोला है कि जो लाइन L1 है वो पैरेलल है लाइन L2 के, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम होगी, ठीक है। L2 लाइन की स्लोप -3 है तो L1 इसकी भी स्लोप -3 ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 है वो -3 ही होगी, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। L1 लाइन की स्लोप अपने पास आ गई और उसका जो इंटरसेप्ट दे रखा है C वो 3 दे रखा है, तो इक्वेशन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y = mx+c, y = m, स्लोप कितनी है -3x+c, c कितना है 3, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट L1 लाइन, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = -3x+3। आप इतना भी इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद में देखिए साइंटिस्ट आगे 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैज़ y इंटरसेप्ट 4, जो y को 4 पॉइंट पे कट करती है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन दे रखी है जो इन 2 पॉइंट से पास होती है, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है ये फर्स्ट लाइन। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हम इसके अंदर ना गिवन पॉइंट लिख लेते हैं 2 गिवन, इसके अंदर गिवन वैल्यू लिखेंगे साइंटिस्ट हम। इसके अंदर ना हम ये बोलेंगे, एक तो अपने को इक्वेशन इसने दे रखी है, सिचुएशन दे रखी है, L2 लाइन दे रखी है। L2 जो लाइन है ना वो पास होती है किस किस से पास होती है? L2 लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, L2 लाइन कौन से पॉइंट से पास होती है? 2 -3, 2 और -3, ठीक है, एंड 4 और 2, इन 2 पॉइंट से लाइन L2 पास होती है। और साथ में इसने ये बोला है कि जो L1 है वो परपेंडिकुलर है L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें L1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एंड साथ में जो L1 का जो इंटरसेप्ट है ना, L1 मेक एन इंटरसेप्ट बनाती है 4 यूनिट का विद y एक्सिस के साथ में 4 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे?
अपने पास साइंटिस्ट मान लेते हैं ये अपनी लाइन L1 है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। और ये अपने पास लाइन L2 है, इसको हम L2 लाइन बोलेंगे, जो कि इन पॉइंट से पास होती है 2, -3, 4 और 2, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से पास होती है। तो आपको पता है साइंटिस्ट किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो अपने पास उसकी स्लोप होनी चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इसकी स्लोप होनी चाहिए, ठीक है। इसकी स्लोप अपने पास नहीं है, इसने ये जो लाइन है ये L2 लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें L2 की स्लोप निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं साइंटिस्ट स्लोप ऑफ L2 लाइन की जो स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 3 करेंगे 5 अपॉन 4 - 2 करेंगे 2। साइंटिस्ट L2 लाइन की स्लोप ये आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने ये बोल रखा है कि जो लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के। और आपको पता है अगर कोई दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप भी एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्लोप। इसलिए स्लोप ऑफ L1 की स्लोप क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि -2/5, ठीक है। L1 लाइन की अपने पास स्लोप आ गई और इसका इंटरसेप्ट भी दे रखा है, तो इसकी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू m, स्लोप कितनी है -2/5 x + c। इसका इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, ये जो L1 लाइन है ये y एक्सिस को 4 पॉइंट पे कट करके जाती है, तो इसका इंटरसेप्ट दे रखा है 4। इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं। इसको साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 5 एलसीएम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू, यहाँ साइंटिस्ट इसका 5 एलसीएम ले लिया, 5 एलसीएम ले लिया तो अपने पास ये हो जाएगा -2x प्लस यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। और इस 5 को y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने पास ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 20 - 2x, अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस कंप्लीट रिजल्ट को इस तरफ लेके आके इज इक्वल टू 0 को कर सकते हैं, आगे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 5y -20 + 2x इज इक्वल टू 0, ये भी आपकी इक्वेशन सही है, ठीक है, ये भी आपकी इक्वेशन सही है। तो इस प्रकार से इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। और ये जो साइंटिस्ट हम इक्वेशन निकालते हैं ना, ये हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि किसी भी लाइन की इक्वेशन हम एक स्लोप से निकालते हैं और एक इंटरसेप्ट से निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।